हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सनशाइन स्टार में। आज हम लेकर के आए हैं 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी तैयारी में बेहतर साबित हो सकते हैं। आइए चलते हैं, हम जानते हैं आज का ओवरव्यू क्या क्या हम अपने इस छोटे से पैराग्राफ में डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे, पहला है हमारा असर रिपोर्ट। पहला है असर रिपोर्ट। असर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे हम। दूसरा है आईपीसी। आईपीसी के बारे में जानेंगे हम, अभी हाल ही में चर्चा में रही। तीसरा है हम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसके बारे में जानेंगे हम। अगला है हमारा सीबीसी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसके बारे में जानेंगे हम। अगला है हमारा ऑपरेशन मेरी सहेली। मेरी सहेली के बारे में जानेंगे हम। नेक्स्ट है बायोरॉक तकनीक, इसके बारे में जानेंगे। अगला है 7EF, इसके बारे में जानेंगे हम। एकता दिवस, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, एकता दिवस किससे संबंधित है, किसके उस पर मनाया जाता है, वगैरह वगैरह देखेंगे हम। अगला है D614G, क्या है देखेंगे हम। रोशनी एक्ट किससे संबंधित है, इसके बारे में जानेंगे हम। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित असर रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है। हाल ही में चर्चित असर रिपोर्ट को निम्न में से किसने लॉन्च किया है। तो देखेंगे हम असर रिपोर्ट के बारे में। असर रिपोर्ट को निम्न में से किसने लॉन्च किया है। IMF, प्रथम NGO, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप वीडियो को पॉज करके देखें, आपके 10 में से लगभग कितनी सही जाती हैं, कमेंट करके हमें बताएं। इसका सही जवाब है ख। इसका सही जवाब है ख, प्रथम NGO। प्रथम NGO, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। आइए चलते हम असर की फुल फॉर्म जानेंगे। असर की फुल फॉर्म है एनुअल। ए से है एनुअल, एस से है स्टेट, ई से है एजुकेशन, आर से है रिपोर्ट। तो ये था इसका फुल फॉर्म। असर रिपोर्ट, ये असर रिपोर्ट निकाली जाती है, यह ग्रामीण जिलों का आंकड़ा देती है। ग्रामीण जिलों का आंकड़ा देती है असर रिपोर्ट। अब देखेंगे हम ग्रामीण जिले किसे बोलते हैं। ग्रामीण जिले क्या होती हैं। ग्रामीण जिले वो होती हैं जिनमें 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती हो, रूरल एरिया में निवास करती है, उनको हम ग्रामीण जिले बोलते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मानहानि यानी डेफेमेशन से संबंधित कौन सी IPC की धारा है। मानहानि से संबंधित हमारी धारा कौन सी लगती है, ये देखेंगे हम। हमारी इसमें धारा है 499, 477, 452। देखेंगे हम, इसका सही जवाब है क। 499 धारा हमारी लगती है जब किसी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज होता है। तो देखेंगे अब हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला, इसका मतलब ये है कि अभी तक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहीं भी स्थित नहीं हुआ है, इसलिए इसमें भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है। जो अभी हाल ही में हुआ है वह कहाँ पर स्थित है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। देखेंगे हम, मेघालय, मणिपुर, असम, लास्ट का ऑप्शन है त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय, असम, त्रिपुरा, इनमें से देखेंगे हमारा सही ऑप्शन है हमारा ग, असम। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में स्थापित किया गया है, जो अभी तक शायद नहीं था, इसलिए ये पहला है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आता है।
सीबीसी से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह किसके तहत आता है। सीबीसी का मतलब है सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको देखेंगे हम। इसके ऑप्शन हैं विज्ञान और तकनीकी, रेलवे, नीति आयोग। देखेंगे हम ये किसी भी विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ये न तो किसी विभाग के अंतर्गत आता है न किसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह एक भ्रष्टाचार निगरानी करता है, भ्रष्टाचार की निगरानी करता है। इसका एक फैक्ट और जानेंगे हम इम्पोर्टेंट। यह संथानम समिति, जो संथानम समिति थी उसके निर्देश पर सीबीसी लाया गया था, जिससे कि भ्रष्टाचार की निगरानी की जा सके। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में एक ऑपरेशन चलाया गया है मेरी सहेली, किसके द्वारा चलाया गया है। देखेंगे वह विभाग जिसके द्वारा मेरी सहेली ऑपरेशन चलाया गया है। रेलवे विभाग, सैन्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इनमें से कोई नहीं। मेरी सहेली, इसका सही जवाब रहेगा रेलवे विभाग। इसको स्वास्थ्य विभाग से कन्फ्यूज मत कर जाना। मेरी सहेली रेलवे विभाग से है। यह सितंबर 2020 में लागू किया गया था। यह उन सहेलियों के लिए जो अकेली यात्रा करती हैं, उनके साथ कोई नहीं रहता। सहेली का सहेली यानी साथ जिसके साथ कोई नहीं रहता, उन महिलाओं के लिए सहायता के लिए इसको चलाया गया है। भारतीय रेलवे ने चलाया इसको। इसके लिए एक डायल नंबर दिया गया है 182। इसको डायल करके महिलाएं सहायता ले सकती हैं। तो ये मेरी सहेली है, रेलवे विभाग ने चलाया है। इसको स्वास्थ्य विभाग से कंफ्यूज मत कर लेना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में आए बायोरॉक तकनीक किससे संबंधित है। बायोरॉक तकनीक से संबंधित हम जानेंगे पर्वतों से, प्रवाल से, जीवों से या डिजिटल से। बायोरॉक, इसका सही जवाब हमारा रहेगा प्रवाल यानी ख। प्रवालों से रहेगा, प्रवाल भित्ति से। बायो यानी जीव, रॉक यानी चट्टान। तो जो प्रवाल भित्ति हैं वो एक तरह की पर्वतों की तरह दिखती हैं, चट्टानों की तरफ दिखती हैं, लेकिन उनको पर्वत नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनमें जीव भी है। पर्वतों में जीव नहीं होता, वो जीवित होते हैं। इसलिए दोनों से मिला करके, बायो और रॉक दोनों को मिला करके हमारा बायो रॉक तकनीक ये प्रयोग में लाया गया है। इसके द्वारा, बायो रॉक तकनीक के द्वारा प्रवाल भित्ति को पुनः संरक्षण करना है। पुनः संरक्षण करने के लिए, क्योंकि प्रवाल भित्तियों की संख्या दर पर दर कम होती जा रही है, इसलिए इनके संरक्षण के लिए यह बायो रॉक टेक्नोलॉजी चलाई गई है। बायो का मतलब होता है जीव और रॉक का मतलब होता है पर्वत। इन दोनों से मिला करके बनाया है बायो रॉक। तो इसको कन्फ्यूज मत करना, न तो पर्वतों से न जीवों से, यह केवल प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे 7 ही जो स्कूलों को मिलाने के लिए यानी मर्जर करने के लिए उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है, यह किसने निकाला है। हम इसकी जानेंगे ये किसके द्वारा निकाला गया है। जो एक उड़ीसा सरकार का प्रोग्राम है, ये DRDO, IMF, नीति आयोग या इनमें से कोई नहीं। DRDO, IMF, नीति आयोग, ये इसका सही जवाब है नीति आयोग। यह नीति आयोग ने चलाया गया है। हम जानेंगे 7E की फुल फॉर्म। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हम जानेंगे S से सस्टेनेबल, A से एक्शन, T से ट्रांसफॉर्मिंग, H से ह्यूमन कैपिटल और E से एजुकेशन। एक बार फिर से सुनेंगे, सस्टेनेबल, एक्शन, फॉर, ट्रांसफॉर्मिंग,
ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे एकता दिवस को निम्न में से किसके रूप में आयोजित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहे एकता दिवस को निम्न में से किसके रूप में आयोजित किया जाता है। तो देखेंगे हम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। यह किसके रूप में आयोजित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन रहेगा क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में एकता दिवस को आयोजित किया जाता है। अभी श्री माननीय मोदी जी ने केवड़िया गुजरात में जाकर के जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वहाँ पे इसको आयोजित किया है एकता दिवस। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही चर्चा में रहे D614G निम्न में से किससे संबंधित है। जानेंगे ये किससे संबंधित है। ये ऑप्शन देखेंगे हम, धान की प्रजाति, उपग्रह, वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी, या कोरोना में परिवर्तन। तो देखेंगे इसका सही जवाब है घ, कोरोना में परिवर्तन। ना तो ये धान की प्रजाति है, न ही उपग्रह है, न ही कोई ऑब्जर्वेटरी है। नहीं कोई धान की प्रजाति है, ना ही उपग्रह है, और ना ही वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी है। इसका सही जवाब है कोरोना में परिवर्तन। चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए रोशनी एक्ट। हाल ही में चर्चा में आए रोशनी एक्ट जो भूमि से संबंधित है, किस राज्य में लाया गया है। रोशनी एक्ट को हाल ही में किस राज्य में लाया गया है देखेंगे हम, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब रहेगा ख, जम्मू कश्मीर। इसको पंजाब और हरियाणा से कन्फ्यूज मत कर देना, क्योंकि ये अभी हाल ही में ये जो पंजाब, हरियाणा और एक तीसरा है यूपी, ये तीन स्टेटें वो पराली के कारण फेमस हुए हैं। पराली, इनमें सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है, इसलिए अभी चर्चा में रहे थे। काफ़ी दिन से चर्चा में रहे हैं ये। पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, इनमें सर्वाधिक मात्रा में पराली जलाई जाती है, जिससे कि पर्यावरण को हानि होती है। तो ये भी चर्चा में रहे, लेकिन ये भूमि से संबंधित ये नहीं है। जो रोशनी एक्ट है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो इसको कन्फ्यूज नहीं करेंगे हम। तो ये थे आज के क्वेश्चन। हमारी सबसे पहले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। और हम इसके बारे में प्रयास जारी रखेंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस लाने का। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।